इस पे स्टार्ट करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन दिया था करने के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रहे हैं हम आज। फर्स्ट है 2 cos theta is equal to x plus 1 by x. Then prove that 2 cos 3 theta is equal to x cube plus 1 by x. Yes, बेटा। हाँ जी, किसी ने किया है क्वेश्चन? किसी ने किया है या नहीं? यस बच्चे, हुआ किसी से क्वेश्चन या नहीं? हो गया, गुड। जिन्होंने कर लिया है गुड। ओके बेटा, गुड, वेरी गुड। आपको 2 cos थीटा गिव। यस बच्चे, स्क्रीन ब्लर है। चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं। फिर एक बार मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर देखते हैं। 2 cos थीटा गिवन है एंड यू आर टू प्रूव दैट 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 2 cos 3 थीटा। बेटा सभी म्यूट कर लें अपने आप को, सभी म्यूट कर लें। 2 cos 3 थीटा ट्वाइस ऑफ, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको आता है। क्या होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इट मींस वी हैव 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3 into 2 cos थीटा। ठीक है बेटा, मैंने cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है और फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जो बाहर 2 था। बच्चे हमारे पास 2 cos थीटा की वैल्यू है, तो अगर मैं 8 cos क्यूब थीटा को लिख लूं 2 cos थीटा होल क्यूब लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, मैंने 8 cos क्यूब थीटा को लिख लिया 2 cos थीटा होल क्यूब माइनस ट्वाइस ऑफ 2 cos थीटा। अब मैं 2 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगी। हमारे पास है ना 2 cos थीटा की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ 2 cos थीटा। 2 cos थीटा इज x plus 1 by x. अदर्स, अदर स्टूडेंट्स, सही है बच्चे? ठीक है, ओके बेटा। 2 cos थीटा इज x plus 1 by x whole cube minus 3 2 cos थीटा इज x plus 1 by x. अब मैंने 2 cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, तो a प्लस बी होल क्यूब ओपन करें। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी। यहां तक मैंने a प्लस बी होल क्यूब ओपन कर दिया है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब मैं ये वाली टर्म लिख रही हूँ। क्या है ये टर्म? माइनस थ्राइस ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। बेटा ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। थ्राइस ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स एंड माइनस थ्राइस ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट एंड वी हैव x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, राइट हैंड साइड यही थी जो हमें प्रूव करनी थी। ओके, तो क्वेश्चन इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है। मुझे याद नहीं था कल कहाँ तक हो गए थे। कल आई थिंक ये 5th क्वेश्चन था बच्चे, 5th क्वेश्चन था, 6th था।
क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे अब तो मैंने रब कर दिया, अब रिकॉर्डिंग में देख लेना या इतना ही देखना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट cos 9 degree plus sin 9 degree divided by cos 9 degree minus sin 9 degree is equal to tan 54 degree। ये प्रूव करना है। क्या कोई मुझे बता सकता है? थोड़ा सोचो एक बार। cos 9 प्लस sin 9 अपॉन cos 9 माइनस sin 9। बच्चे tan का फॉर्मूला बनना चाहिए। राइट हैंड साइड से में दिख रहा है ना, किसका फॉर्मूला बनना चाहिए? tan का। आप देखो किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये tan का फॉर्मूला बन जाए। एनीवन कैन टेल? डिवाइड बाय, यस वेरी गुड। कौन है बच्चे ये? हाँ जी, किसने बताया ये मुझे? हाँ जी बेटा, कौन है बोलो? राखी, साक्षी, साक्षी। ओके बेटा, गुड साक्षी, वेरी गुड साक्षी। हम किससे डिवाइड कर देंगे? cos 9 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड ईच टर्म बाय cos 9 डिग्री। फर्स्टली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम हर एक टर्म को डिवाइड कर रहे हैं cos 9 डिग्री से। डिवाइड ईच टर्म बाय cos 9 डिग्री। आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं cos 9 डिग्री से। डिवाइडेड बाय, सॉरी न्यूमरेटर में प्लस था, न्यूमरेटर में दोनों को cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दिया। सेम डिनोमिनेटर में भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया? cos 9 डिग्री से। cos 9 डिग्री से मैंने डिवाइड कर दिया। मींस वी हैव 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। बेटा ये फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला बन रहा है? 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। याद कीजिए किसका फॉर्मूला होता है ये? tan 45 प्लस थीटा। कैसे? मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। आपको मैंने फॉर्मूले बताए थे, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? tan a प्लस b का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b। अब अगर मैं a को लिखूं 45 डिग्री और मैं b को लिखूं x, तो tan 45 प्लस थीटा या tan 45 प्लस x क्या हो जाएगा? tan 45 प्लस tan x, tan 45 डिग्री प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan x। तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो tan 45 प्लस x 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। बच्चे हमारे पास यही है, देखो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x को हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 प्लस x। क्या लिख सकते हैं इसे? हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस x, और x क्या है? 9 डिग्री।
that is equal to tan 54 degree is equal to right hand side. ये थी right hand side. क्लियर बेटा? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं. इस बच्चे ये था क्वेश्चन नंबर 7. इसके बाद 8 फ्लिप कर दूं. क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बाद. क्वेश्चन नंबर 8 है. Prove that sin square pi by 8 plus sin square 3 pi by 8 plus sin square 5 pi by 8 plus sin square 7 pi by 8. इवेल्युएटेड 2 के इक्वल आ जाना चाहिए. तो बच्चे कैसे करेंगे? हम हमेशा क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जो स्मॉलर एंगल होते हैं ना उन्हें तो एज इट इज रहने देते हैं. जो ग्रेटर होते हैं ना, जैसे ये, इन एंगल्स को कोशिश करते हैं इन दोनों एंगल्स की फॉर्म में लिखने की. इन दोनों एंगल्स को भी किसकी फॉर्म में, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. अब कैसे पता चलेगा? अगर मैं 5 पाई बाय 8 को पाई बाय 8 की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ तो मैं 5 पाई बाय 8 में से अगर पाई बाय 8 माइनस करके लिखूं तो क्या आ जाता है, 4 पाई बाय 8 मींस पाई बाय 2. इसका मतलब है अगर 5 पाई बाय 8 में से पाई बाय 8 माइनस करने पर पाई बाय 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं पाई बाय 2 की हेल्प से, मैं पाई बाय 2 की हेल्प से 5 पाई बाय 8 को उसमें चेंज कर सकती हूँ पाई बाय 8 में. कैसे बच्चे? अभी मैंने क्या लिखा कि 5 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8 पाई बाय 2 की इक्वल है. इसका मतलब मैं 5 पाई बाय 8 को क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 2. मेरी बात समझ में आई? मैं 5 पाई बाय 8 को पाई बाय 8 की टर्म्स में लिखना चाहती थी, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लिया. तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाय 2. इन दोनों का डिफरेंस पाई बाय 2 है. इट मींस मैं 5 पाई बाय 8 को क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 2. क्लियर हो गई बेटा ये बात कि मैं 5 पाई बाय 8 को क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 2. तो मैं ये दोनों टर्म्स में अभी एज इट इज लिखूंगी. मैंने 5 पाई बाय 8 को लिख दिया पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8. ओके. अब बच्चे मैं 7 पाई बाय 8 को 3 पाई बाय 8 के टर्म्स में लिखना चाहती हूँ. अगर मैं 7 पाई बाय 8 को 3 पाई बाय 8 के टर्म्स में लिखना चाहती हूँ तो मैं इनका डिफरेंस निकाल के देखूंगी कितना आता है. कितना आ गया डिफरेंस? 8 is LCM. 7 minus 3 4 pi by 8. सेम पाई बाय 2 आ गया. तो 7 पाई बाय 8 is equal to पाई बाय 2 plus 3 पाई बाय 8. It means मैं 7 पाई बाय 8 को क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 2 plus 3 पाई बाय 8. मैं 7 पाई बाय 8 को क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 लिख सकती हूँ. 7 पाई बाय 8. इसमें बेटा यही स्टेप समझना था बस कि 7 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8. क्या ये स्टेप सबको क्लियर है या फिर इस स्टेप में डाउट है किसी को? क्लियर है ना बेटा? और ये तो फर्स्ट जो 2 टर्म्स थी इन्हें मैं एज इट इज लिख रही हूँ. साइन स्क्वायर पाई बाय 8 एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 भी एज इट इज. ओके. फर्स्ट 2 टर्म्स तो मैंने एज इट इज लिखी. फर्स्ट 2 टर्म्स तो मैंने लिखी एज इट इज. अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा.
साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन 90 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो बच्चे इसे ये क्या है, साइन 90 प्लस थीटा होल स्क्वायर, इसे अगर मैं लिखूं, ये स्क्वायर मैं यहाँ लगा सकती हूँ ना, इसी तरह ये वाला स्क्वायर भी, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा होल स्क्वायर, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होल स्क्वायर। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, और 90 पर साइन चेंजेस टू इट्स कोरेशो, cos 3 pi by 8 and whole square. It means we have sin square pi by 8 प्लस, मैं अब ये टर्म लिख रही हूँ पाई बाय 8 के साथ में पाई बाय 8 वाली टर्म लिख रही हूँ, तो cos स्क्वायर पाई बाय 8, अब ये वाली दोनों टर्म्स लिख रही हूँ मैं, sin स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, दैट इज इक्वल टू 2। आपको यही प्रूव करना था, प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 2, आपको इसे 2 के इक्वल प्रूव करना था। क्लियर बेटा? एनीवन हैज एनी डाउट? नो? यस? बच्चे बोलो। कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे और कोई बनेगा ही नहीं। कैसे? आप क्या कह रहे हैं, मैंने इसको इसके साथ ही क्यों लिया, ये पूछ रही थी क्या? ठीक है, यही कह रहे हैं ना बेटा, हमेशा ना जो इन दोनों में स्मॉलेस्ट होगा ना, इन दोनों में स्मॉलेस्ट होगा, कोशिश करो स्मॉलेस्ट का इन दोनों में स्मॉलेस्ट के साथ बन जाएगा, और ग्रेटेस्ट का इन दोनों में ग्रेटेस्ट के साथ बन जाएगा। ठीक है, आप बेटा कोशिश करिएगा, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालती हूँ, आप अगर इसको कहते हैं कि 7 पाई बाय 8 को पाई बाय 8 के साथ दो, तो 7 पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 8, डिफरेंस ऐसा बनना चाहिए कि हम चेंज कर पाए। देखो क्या आ जाएगा बेटा, 6 पाई बाय 8 आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 3 पाई बाय 4, तो नहीं आया ना, 90 या 180 आ जाना चाहिए, ताकि हम उसको चेंज करके लिख सके, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, तो हम चेंज कर सकते हैं ना, क्वाड्रेंट जहाँ चेंज हो रहा है, हमारे पास डिफरेंस वो आ जाना चाहिए जहां पर क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। तो 3 पाई बाय 4 की हेल्प से तो हम नहीं लिख पाएंगे ना बच्चे, यहाँ डिफरेंस ना पाई बाय 2 आया, पाई बाय 2 की हेल्प से तो देखो बेटा मैंने चेंज कर दिया ना, पाई आ जाता तो भी ठीक था, पाई की हेल्प से भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3 पाई बाय 4 की हेल्प से तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, 3 पाई बाय 4 की हेल्प से तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये पेयर नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में? इसलिए ये पेयर नहीं बन पाएगा। इनका डिफरेंस भी ऐसा आता कि उसकी हेल्प से हम चेंज कर पाते, जैसे कि यहाँ डिफरेंस 90 आया, तो 90 की हेल्प से तो मैंने चेंज कर दिया। डिफरेंस अगर 180 आता, पाई आता, तो पाई की हेल्प से भी हम चेंज कर सकते हैं, तब भी ले लेते, लेकिन डिफरेंस 3 पाई बाय 4 आ रहा है, तो 3 पाई बाय 4 की हेल्प से तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे ना। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? ओके, एनी अदर डाउट? नो? यस? स्क्रीन नहीं आ रही है, अदर स्टूडेंट्स बेटा आ रही है स्क्रीन? आ रही है, ओके। तो बच्चे फिर एक आ रही है ना क्लियर, तो बच्चे फिर आप अपनी तरफ से देखो, ठीक है, अगर 2-3 बच्चों की प्रॉब्लम है, बाकियों को दिख रहा है, तो फिर बच्चे आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. Prove that tan 15 degree plus cot 15 degree is equal to 4 प्रूव करना है आपको. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये. tan 15 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan 15 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे? 15 को क्या लिख लेंगे हम? 45 माइनस tan 45 माइनस 30 प्लस cot 45 माइनस 30. अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दें. tan a माइनस b फॉर्मूला क्या होता है? tan a minus b is tan a minus tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. tan a माइनस बी की हेल्प से आप cot a माइनस बी भी लिख सकते हैं. कैसे? आपको मैंने कहा था यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो. तो cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a. क्या लिखेंगे? cot a cot b प्लस 1, यहाँ से स्टार्ट किया लिखना. cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a upon cot b minus cot a. Cot b minus cot a. Okay. Cot a minus is cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a. अब बेटा वैल्यू करते हैं. tan 30 is 1 by root 3 upon 45 is 1. Tan 30 is 1 by root 3 and cot 30 is root 3. बेटा सभी म्यूट करें अपने आप को, अदरवाइज मुझे आकर करना पड़ेगा. पता ही नहीं है कि यस बेटा. तो पुट के किया हमने. cot 45 is 1. tan 30 is 1 by root 3. तो cot 30 is root 3 plus 1 and cot 30 is root 3 minus 1. तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे. root 3 एलसीएम लेंगे. root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1 divide plus root 3 plus 1 divided by root 3 minus 1. क्या आ जाएगा एलसीएम? root 3 plus 1 into root 3 minus 1. So root 3 minus 1 whole square plus root 3 plus 1 whole square. Okay. A minus B whole square. A minus B whole square. A square plus B square minus 2AB. A square plus B square plus 2AB divided by A plus B into A minus B is A square minus B square. Minus 2 root 3 and plus 2 root 3 cancel out. 3 plus 3 6 plus 2 8. 8 divided by 2 that is equal to 4. 4 ही प्रूव करना था आपको. Is equal to right hand side.
ओके, ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, if cos alpha is if cos alpha is equal to 13/14, cos beta is 1/7, alpha and beta lie in first quadrant, alpha and beta lie in the first quadrant, prove that prove that alpha minus beta is equal to pi by 3. Then prove that alpha minus beta is equal to pi by 3. बेटा इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, याद है आपको? कर सकते हैं आप? कौन बताएगा मुझे कैसे स्टार्ट करें अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा को पाई बाय 3 प्रूव करना है? एंड वी आर गिवन दैट cos alpha is 13/14, cos alpha and cos beta are given. Cos alpha and cos beta are given. Yes, very good, very good. हम cos alpha minus beta के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। तो cos alpha minus beta क्या होता है? cos a minus b is, cos के फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आते हैं, साइन उल्टा आता है, माइनस हो तो प्लस। तो cos a minus b is cos a cos b प्लस sin a sin b। अब बेटा आपके पास cos अल्फा है, cos बीटा है, आप जल्दी से cos अल्फा से sin अल्फा निकालो, cos बीटा से sin बीटा निकालो, यहाँ पुट करो तो आपके पास, बताइए मुझे क्या आ रहा है cos अल्फा माइनस बीटा? जल्दी कीजिए बच्चे, sin अल्फा और sin बीटा, cos अल्फा से sin अल्फा, cos बीटा से sin बीटा फाइंड आउट करके यहाँ पुट करें और मुझे बताएं कि cos अल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है। हरी अप। यस बेटा, नहीं हो पाया बेटा? साइन अल्फा क्या आ रहा है? साइन अल्फा क्या आ रहा है? 5/14। 3, यस, साइन अल्फा 3√3/14 आएगा। बाकी बच्चे गलत बता रहे हैं बेटा, साइन अल्फा फाइंड आउट करो। साइन अल्फा आ रहा है 3√3/14,
साइन अल्फा आएगा 3√3/14 और साइन बीटा क्या आ रहा है बेटा? यस, साइन बीटा आएगा 4√3/7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ गया? 14 × 7 13 प्लस 4 3 12 × 3 36 डिवाइडेड बाय तो cos अल्फा माइनस बीटा 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 60 पर, मीन्स π/3। हम 1/2 को cos के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? π/3। और इस साइड हमारे पास क्या है? cos अल्फा माइनस बीटा, which implies अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/3। और आपको यही प्रूव करना था कि अल्फा माइनस बीटा क्या है? π/3। अच्छा बच्चे, ये क्यों दिया था कि अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? अगर अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पॉजिटिव। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होते अल्फा बीटा तो साइन अल्फा और साइन बीटा तो होते पॉजिटिव और कॉस अल्फा और कॉस बीटा क्या होते? नेगेटिव। क्वाड्रेंट पर डिपेंड करता है। अगर अल्फा बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है इस पर डिपेंड करेगा कि साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सभी वैल्यूज हमने क्या ली? पॉजिटिव। लेकिन सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट होता तो हमें उस क्वाड्रेंट को देखते हुए लिखना पड़ता साइन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, वहां हमने चेक किया था साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग हमने साइन पुट किया था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, find the value of find the value of tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree up to tan 89 degree. Yes. Who will tell? Tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree up to tan 89 degree. Yes, who will tell? 1 आएगा आंसर। कैसे? यहाँ पर बीच में मैं कहीं लिख लेती हूँ tan 1 डिग्री है, tan 2 डिग्री है, tan 3 डिग्री है, तो कहीं यहाँ बीच में कहीं आएगा tan 45 डिग्री, उसके बाद tan 46 डिग्री, tan 47 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। बेटा हम 46 को क्या लिख सकते हैं? 46 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 90 माइनस क्या लिख सकते हैं इसे हम? यहाँ पे मैं एज इट इज लिख रही हूँ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 45 डिग्री। तो 44 डिग्री लिख सकते हैं। tan 46 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 44 डिग्री। इसी तरह tan 47 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 43 डिग्री। ठीक है,
एंड सो ऑन 48 अगर है, इसके बाद मैं 48 भी लिख देती हूँ, तो 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री एंड सो ऑन। और लास्ट क्या है, tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 1 डिग्री, tan 90 माइनस 1 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot। यहाँ तक तो बेटा मैंने एज इट इज लिखा, कहाँ तक, tan 1 डिग्री से और tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 45 डिग्री तक तो मैंने लिखा है एज इट इज। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो क्या आ जाएगा, cot 44, cot 43, cot 42। इसी तरह चलते चलते लास्ट में क्या आ जाएगा, cot 1 डिग्री, cot 43, cot 42, इससे आएगा cot 42, उसके बाद cot 41 एंड सो ऑन, लास्ट क्या आ जाएगा, cot 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट होती चलेंगी टर्म, cot 1 से tan 1, इससे पहले यहाँ क्या होगा, cot 2 होगा ना बच्चे, कम होता जा रहा है, 43, 42, 41, तो यहाँ पर क्या होगा, cot 2 डिग्री। तो से फैक्टर्स कैंसिल आउट होते चलेंगे सभी 3 डिग्री से यहाँ पर, तो आपके पास मिडल में बस क्या बचेगा, tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर बेटा, मैंने क्या बोला आपको कि हम tan 45 तक तो मैंने एज इट इज रखा, tan 46 क्या हो जाएगा, tan 46 हो जाएगा cot 44, यहाँ वाली टर्म से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा cot 43, तो इस टर्म से कैंसिल आउट, ये cot 42 इस टर्म से कैंसिल आउट, और लास्ट क्या हो जाएगा, cot 1 और tan 1 कैंसिल आउट, तो सभी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट, बीच में क्या बचेगा, बस 45 दैट इज 1। यस, क्लियर बेटा सभी को, आप एक बार खुद करके देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, find the value of value of 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार आप खुद ट्राई करें बेटा, पेयर तो किसी के साथ भी ले लो लेकिन सिंपलीफाई हो जाना चाहिए। ठीक है, आप पेयर किसी के साथ भी ले लो, मुझे तो दिख रहा है 7 पाई बाय, इन दोनों का एडिशन इजीली पाई बाय 2 है, इन दोनों का एडिशन पाई बाय 2 है, तो इसका इसके साथ पेयर सही बन जाएगा और इसका इसके साथ। तो आप 5 पाई बाय 8 को 3 पाई बाय 8 में और 7 पाई बाय 8 को पाई बाय 8 की फॉर्म में चेंज कीजिए। लिखे, एक स्टेप लिखो फिर मैं लिखती हूँ। एक स्टेप आप लिखो कि इन दोनों टर्म्स को तो एज इट इज रहने दो, इनको cos 5 by 8 को 3 पाई बाय 8 की टर्म्स में लिख लो और 7 पाई बाय 8 को पाई बाय 8 की टर्म्स में लिख लो। कीजिए जल्दी से, एक स्टेप लिखिए फिर मैं लिखती हूँ। बेटा सभी बच्चे लिख कर देखें, लिख तो मैं भी दूंगी लेकिन मेरा लिखा हुआ सिर्फ आपके लिख लेने से आपको नहीं आएगा जब तक कि आप खुद नहीं करके देखेंगे। ये आप खुद करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लिखना होता है।
हमने 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 को एज इट इज लिखा, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 को एज इट इज लिखा। अब 5 पाई बाय 8 को क्या लिख सकते हैं? 5 पाई बाय 8 को अगर 3 पाई बाय 8 की टर्म्स में लिखना है तो 5 पाई बाय 8 माइनस 3 पाई बाय 8 क्या है? 2 पाई बाय 8, यानी कि क्या आ रहा है ये? 5 पाई बाय 8 को अगर आप 3 पाई बाय 8 की टर्म्स में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? पाई बाय 4 आ रहा है, 5 माइनस 3 यानी कि क्या आ जाएगा आपके पास? पाई बाय 4। तो इसकी हेल्प से आप नहीं चेंज कर पा रहे हैं? हाँ जी, पाई बाय 8 की हेल्प से कर लें। तो अगर आप पाई बाय 8 की हेल्प से करते हैं तब क्या आ जाएगा? अगर आप लिखें इसे पाई माइनस 3 पाई बाय 8, दैट इज 5 पाई बाय 8। ठीक है, पाई तब पाई आएगा ना? क्या आएगा आंसर? पाई माइनस 3 पाई बाय 8 इज 5 बाय 8 एंड पाई माइनस 7 पाई बाय 8, that is 8 pi, that is pi by 8. तो pi minus pi by 8 is 7 pi by 8. तो 7 pi by 8 को हम क्या लिख सकते हैं? pi minus pi by 8। और 5 pi by 8 को हम क्या लिख सकते हैं? pi minus 3 pi by 8। वहां से 45 आ रहा है, नहीं हो पा रहा उसे चेंज, तो हम 5 pi by 8 को क्या लिख लेंगे? pi minus 3 pi by 8, पाई माइनस 3 पाई बाय 8, क्योंकि इनका सम पाई आ रहा है ना बेटा, देखो 8 पाई बाय 8 दैट इज पाई। सेम यहाँ पर भी 7 पाई बाय 8 को आप क्या लिख लेंगे? पाई माइनस पाई बाय 8। इन दोनों का एडिशन, क्योंकि 7 पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 पाई बन रहा है और इन दोनों का एडिशन भी पाई आ रहा है। तो मैंने 5 पाई बाय 8 को पाई माइनस 3 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 को पाई माइनस पाई बाय 8। तो पाई बाय 2 की हेल्प से या पाई की हेल्प से चेंज कर लें, प्लस या माइनस साइन लगा कर कि आप सिंपलीफाई कर सके इजीली। अब बेटा सेम कलेक्ट कर लें, सेम एंगल वाले, यानी कि इसके साथ आप ये कलेक्ट कर लें। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, लास्ट फैक्टर लिख रही हूं मैं, क्या है? अभी जो लिखा है मैं वही लिख रही हूँ। ये लिखा मैंने यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। और 180 पर नो चेंज, तो cos का cos रहेगा। इसके बाद 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। और पाई पर नो चेंज, तो cos का cos रहेगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए मैं इन दोनों को कलेक्ट कर रही हूँ। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। फिर ये वाली दो टर्म्स, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a plus b into a minus b, that is a square minus b square. A plus b into a minus b, that is a square minus b square. 1 minus cos square theta is sin square theta. 1 minus cos square theta is sin square theta.
अब कोई मुझे बता सकता है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 8 हम कैसे निकालें? बेटा पाई बाय 8 की डबल पर आपको वैल्यू पता है, पाई बाय 8 का डबल कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। साइन 45 पता है, 3 पाई बाय 8 का डबल कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4। साइन 3 पाई बाय 4 भी आप निकाल सकते हो ना? साइन 3 पाई बाय 4 कैसे निकालेंगे? पाई माइनस पाई बाय 4। तो बच्चे इनके डबल पर तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इन पर वैल्यू आपको नहीं पता। तो जब ऐसे एंगल आ जाए जिनके डबल पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं कि cos थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला ले लिया। इट मींस 2 साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1 minus cos theta, sorry cos 2 theta आएगा। ठीक है, 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta। It means sin square theta को क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं बच्चे। साइन स्क्वायर एंगल को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos डबल एंगल पाई बाय 8 का डबल एंगल पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। सेम हियर साइन स्क्वायर एंगल को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos, इसका डबल एंगल कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय 2। अब तो बच्चे बहुत इजी है, ये 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 4 cos 45 is 1 by root 2 cos 3 पाई बाय 4 फाइंड आउट कर लो। cos 3 पाई बाय 4 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 पाई बाय 4 को क्या लिख लेंगे? पाई माइनस पाई बाय 4। ये 135 है ना, 135 कैसे निकालते हो? 180 माइनस 45 ऐसे निकालते हैं ना। 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो किसके इक्वल आएगा? माइनस और 180 पर नो चेंज, माइनस cos 45। तो cos 135 की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1 बाय, ये माइनस और cos 135 इज माइनस 1 बाय रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस। cos 135 की वैल्यू नेगेटिव आई ना, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आपके पास? 1 बाय 4। a माइनस b into a plus b, that is a square minus b square। तो 1 बाय 4 into 1 बाय 2 that is equal to 1 बाय 8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई बेटा 1 बाय 8। यस, क्लियर बेटा सबको? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार खुद करके देखना और फिर क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो आप मुझसे कल की